हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप पहुंच चुके हैं क्लास 12 के अंदर। क्लास 12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक मैट्रिसेस एंड चैप्टर 3। ऑलराइट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू एवरीवन, देखिए कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी देयर, बिकॉज देन आफ्टर दैट यू हैव टू अपीयर फॉर एनडीए एग्जाम, मे बी यू हैव टू अपीयर फॉर जेईई एग्जाम, एंड एक्चुअली इंपॉर्टेंट दिस इज द टाइम टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट। तो लेट अस स्टार्ट मैट्रिसेस चैप्टर 3। देखिए जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ना, उसमें एक बड़ी अलग बात है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट कि क्यों ऐसे ही कर दिया, नहीं। आई विल टेक लिटिल टाइम बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज स्टार्टेड। ऑल राइट, इसको बहुत बेसिकली तरीके से समझेंगे। देखिए आपका चैप्टर नाम है मैट्रिसेस, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत लोगों ने कर चुका, आईसीएसई बोर्ड वाले 10th में कर चुके हैं और नोन टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो देखो इसको कैसे समझते हैं मैट्रिसेस। इसमें मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है, मान लो संदीप, मान लो संदीप इज देयर। ऑल राइट, अब संदीप के पास एक इन्फॉर्मेशन है कि संदीप हैज़ वन नोटबुक, संदीप के पास एक किताब है। तो वैसे तो हमें मालूम है संदीप के पास एक किताब है, उसको वन नोटबुक लिखा। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स में चाहे तो मैं इसको एक ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर लिख के मैंने लिखा संदीप हैज़ 8 नोटबुक फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने लिखा संदीप हैज़ 8 नोट बुक्स, दिस इज इन्फॉर्मेशन। सो मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। तो व्हाट जो ब्रैकेट के अंदर जो इसके अंदर जो नंबर दिख रहा है दैट डिनोट, क्या डिनोट कर रहा है कि 8 नोटबुक्स हैं। क्या डिनोट कर रहा है? 8 नोटबुक्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल संदीप हैज 8 नोटबुक एंड 6 पेन्स। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 नोटबुक और 6 पेन। तो अंडरस्टूड है कि जो फर्स्ट है दैट इज नोटिंग नोटबुक एंड अदर इज नोटिंग पेन। और मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख लूं, 8 और 6। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 8 मैं नोटबुक की बात कर रहा हूँ और 6 पेन की बात कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को अगर मैं इनके फ्रेंड्स पे कर लूँ, संदीप हो गया, अब मैं ले आता हूँ संदीप का एक फ्रेंड है कोई अमित है मान लिया। अब अमित हैज़ 5 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। ऑल राइट, इन द सेम वे इफ आई से अमित का इनका एक और कोई फ्रेंड है, मान लिया इनका कोई फ्रेंड है जित्तू। तो जित्तू हैज़ 2 notebooks, all right, and 1 pens। अब एक बात सोचिए, इंफॉर्मेशन को मैं एक साथ लिखना चाहता हूँ। तो अगर हम चाहें तो मैं बात करूँ संदीप के पास, संदीप के पास कितनी नोटबुक है? 8 नोटबुक है। और पेन कितने हैं? 6। अब मैं अमित की बात करूँ, अमित पे नोटबुक कितनी है? 5 और पेन कितने? 2। अब जित्तू है, उसके पास कितनी नोटबुक्स हैं? 2 और पेन कितने? 1। तो जो मैंने लिखा, तो ये जो पहली इन्फॉर्मेशन थी 8 पेन वाली, दैट इज फॉर संदीप। मैं संदीप की इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको। सेकेंड इन्फॉर्मेशन किसकी थी? आपकी अमित की थी। एंड थर्ड इन्फॉर्मेशन आपकी किसकी थी? जित्तू की थी। अब कहने का मतलब ये है, लाइक फ्रॉम दिस यू अंडरस्टैंड, इफ यू टॉक अबाउट संदीप इन्फॉर्मेशन है दैट 8 नोटबुक एंड 6 पेन। इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट अमित हैविंग 5 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स एंड जित्तू हैविंग 2 नोटबुक एंड 1 पेन। अब मैं इन आर्टिकल को बढ़ा भी सकता हूँ। ओके, अब इसको समझना क्या, ये जो आपके पास तैयार हुआ है अबव, तो इसमें जो ये पहली हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रो फर्स्ट, रो सेकंड, एंड दिस इज कॉल्ड रो थर्ड। इन द सेम वे दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम, दिस इज कॉल्ड सेकंड कॉलम। इसका मतलब क्या है? लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक वी कैन डिनोट इन दिस टर्म। सो ये जो आपको एक फॉर्मेट सा दिख के नजर आया, ये 8 6 5 2 2 1, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट लेट अस अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. Always keep in your mind, matrix should be noted by capital letter. हमें ध्यान रखना है मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। अब इसके अंदर मेंबर्स हैं, मेंबर्स कैसे हो सकते हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ, मे बी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपको समझना है इसके अंदर जो ये 2 0 3 5 रूट 5 और 6 ये जो मैंने लिखा है, दीज आर एलिमेंट, दीज आर एलिमेंट। इसी तरह अगर मैं बी की मैट्रिक्स के अंदर बात करूँ तो ये सारे क्या है इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स है। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अब हमें समझना है इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। तो हमेशा ध्यान रखो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 1 2 3, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वी कॉल इट रोज, एंड जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वी कॉल इट कॉलम्स। तो अगर हम यहाँ पे समझें इस बात को, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कितनी रोज हैं, तो रोज की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितनी 1 2 3,
3 रोज हैं। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 1 2। सो नाउ इन द सेम वे अगर आई वांट टू डिफाइन हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 2 3, तो रोज कितनी है मेरे पास 3 है, और कॉलम्स की बात करूँ 1 2 3, कॉलम्स कितने 3 हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसमें कि हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2, तो रोज कितनी हमारे पास 2, और कॉलम कितने हमारे पास 1 2 3। Okay student, I hope now you understand what is matrix actually. All right, now you understand the concept of matrix. An important thing is what, please connect with me. I'll just make you understand each and every concept very clear. Don't go fast. Important is these are crucial year of class 12th. If you focus now, so then you don't require any kind of a coaching and you can easily achieve by understanding the concept, and you have to do more and more practice. Stay tuned.